हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ आप लोगों के डिमांड पे, क्योंकि आपने पूछा था कि एक टॉपिक पे वीडियो बनाओ जो होने वाला है न्यू कार वर्सेस यूज कार, कि आपको न्यू कार खरीदनी चाहिए या यूज कार। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे क्रूशियल पॉइंट बताऊंगा और जिसे देखकर आप लास्ट तक ये बता पाओगे कि आपको एक न्यू कार खरीदनी चाहिए या कि कोई यूज कार। तो ठीक है, करते हैं वीडियो स्टार्ट और प्लीज बने रहिए आखिर तक ये वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप एक पॉइंट मिस कर दो और आप ले लो एक गलत फैसला। तो ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और चलते हैं पहले पॉइंट पर। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट होने वाला है मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो देखो, आप कोई भी आप न्यू कार खरीदो, यूज कार खरीदो, आप एक पर्सनली अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बताना, अगर आप न्यू कार खरीदते हो ना, आप मेंटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा लेवल पे होगा, मतलब बहुत अच्छा आप मेंटली सेटिस्फाइड होगे। इसका मेजर रूल क्यों है? क्योंकि आप जब भी एक नई गाड़ी खरीदते हो ना, उसका लुक एंड फील, एक नई गाड़ी का लुक एंड फील इतना अच्छा आता है अगर आप उसे कंपेयर करो एक यूज कार से। क्योंकि नई गाड़ी बिल्कुल नई नई रैप सी होती है, आप ही उसका पर्दा हटाते हो, उसमें एक स्मेल सी होती है जो बहुत ही आपको मेंटली सेटिस्फाई करती है। और मैं इसे कंपेयर करूँ एक यूज कार से, यूज कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? समझ लो आप एक यूज कार लेते हो, एक साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक साल बाद उसमें अचानक से प्रॉब्लम आती है ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात स्ट्राइक करेगी कि यार ये यूज कार थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप न्यू कार लेते हो तो आप सोचते हो कि यार देखो, प्रॉब्लम तो किसी भी चीज में आ सकती है तो मैकेनिकल थिंग, लेकिन न्यू कार में आपको पता है 3 साल की वारंटी है, कुछ भी होगा मैं कंपनी में खड़ी कर दूंगा, वहाँ एक्सपर्ट मैकेनिक होते हैं, वो इजीली मेरी वो चीजें ठीक कर देंगे, मे बी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और यूज कार में आपको कोई ऐसी वारंटी तो मिलती नहीं है। मैं माना कार 24 स्पिनी वगैरह 1 साल और 6 महीने की गारंटी देते हैं, तो वारंटी देते हैं सॉरी, लेकिन तब भी मेरे को लगता नहीं है कि इतना भी वो आता है कि वो आपकी हर चीज ही सुनेंगे। न्यू कार में एटलीस्ट सुनते तो हैं, और 3 सर्विस आपको फ्री मिलती है। तो जब भी मेंटल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आएगा तो न्यू कार हमेशा विन करेगी। तो पहला पॉइंट रखता है इस चीज पे। तो चलते बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पे। सो गाइस, सेकंड पॉइंट होने वाला है आपका बजट एंड ऑप्शंस। देखो, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, आप पे 15 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपने 15 लाख का बजट बना रखा है, आप न्यू गाड़ी मार्केट में लेने गए, तो आप पे देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन तो आप पे बहुत है, तो आप मान लेते हैं 3 एग्जांपल लेते हैं। आप पे क्रेटा है, किया सेल्टोस है, सिडान में आपकी होंडा सिटी है, नेक्सॉन का अच्छा मॉडल है, ठीक है, नेक्सॉन अगर आप फेस लिफ्ट देखते हो तो काफी अच्छा मॉडल आ जाएगा उस पर। तो देखो, आप पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं 15 लाख में। लेकिन देखो, इंडिया में ना कार सिर्फ नीड नहीं है, कार एक रुतबा भी है। तो क्या करते हैं लोग, काफी लोग क्या करते हैं, इस अगर उनका 15 लाख का बजट ऑप्शन है तो वो एक अच्छी यूज कार खरीद लेते हैं जो मुश्किल से 10 से 20 हजार चली हो। और मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर गाड़ी सिर्फ 10 से 20 हजार चली है तो मेरे हिसाब से उस गाड़ी में कोई ज्यादा अंतर होगा नहीं न्यू कार से, क्योंकि मान लो इंजन अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो तो आपको ज्यादा अच्छी वो देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 20 हजार आप अच्छी कंडीशन की गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपको पता है आपको 15 लाख में क्या क्या मिल जाएगा। आपको 15 लाख में सच में जीप कंपास मिल सकती है, आपको केटा का ऊंचा मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप केटा भी छोड़ दो, आप और गाड़ी में भी जा सकते हो, लाइक आपको एकॉर्ड मिल जाएगी अगर आपको थोड़ा कम उस पर चाहिए, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, लेकिन अच्छे कंडीशन में, ठीक है। लेकिन इसमें सीन क्या होता है, आप पे अगर आपको लिटरली रुतबाई का ही देखना है तो आप स्कॉर्पियो एन पे जा सकते हो, और उस पर भी सेकंड हैंड जा सकते हो। आज स्कॉर्पियो क्लासिक जो लिटरली एक रुतबा सा दिखाती है, आप उसका मॉडल उठा सकते हो और आपको वो 15 लाख के बजट में मिल जाएगा और अच्छे कंडीशन में। तो देखो, इस चीज पे अगर आप बजट और ऑप्शन में देखो तो आप न्यू कार खरीदने जाओगे तो आप पे ऑप्शन होंगे थोड़े कम, ठीक है, क्योंकि आपको बजट स्पेसिफिक हो, आपको 15 लाख ही खर्च करने हैं। लेकिन आप सेम चीज यूज कार पे जाते हो ना, तो आप उससे ऊंचे मॉडल खरीद सकते हो, उनकी कंडीशन भी अच्छी ही होगी। अगर 10-20 हजार चली भी लेते हो या 2-3 साल पुरानी गाड़ी लेते हो तो आपको अच्छे ऑप्शन में वो गाड़ियां मिल जाएगी। तो जब भी बजट और ऑप्शन की बात आए तो मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट ये कहता है कि आप यूज कार भी ले सकते हो। अगर आप पे बजट का ऑप्शन नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर न्यू कार यार। जैसे मैंने आपको बताया था, मेंटल सेटिस्फेक्शन पहले ही रहेगी हमेशा। सो गाइस, चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट होने वाला है आपका लेटेस्ट मॉडल। तो देखो, एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे नेक्सॉन का एक फेसलिफ्ट आया है, ठीक है, हैरियर का फेसलिफ्ट आया है, सफारी का फेसलिफ्ट आया है। अब समझ लो, मान लेते हैं कि सफारी और हैरियर का फेसलिफ्ट आप खरीदने गए हो और उनका फेसलिफ्ट अक्टूबर में आने वाला है और आज है अप्रैल। तो आप अप्रैल में अभी एक गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपका सेल्समैन ना बहुत चालाक होते हैं, याद रखना, आपके सेल्समैन कोई भरोसा मत करना, आप अपनी पहले खुद एक स्टडी करना तब उसकी बातें सुनना। तो आपको सेल्समैन क्या कहेगा कि सर एक काम करिए, इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, उसमें ज्यादा तो है नहीं कोई प्रॉब्लम, वो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए मेरे हिसाब से, तो आप एक काम करिए, आप यही मॉडल ले लीजिए, आपको जैसे 23 लाख की गाड़ी पड़ रही है, मैं आपको 1-1.5 लाख का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मतलब आप 23 लाख की गाड़ी पे 1-1.5 लाख बचा के आपको 21,50,000 में गाड़ी पड़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, यार सौदा अच्छा है ये, मैं पक्का ले लेता हूँ।
तो आप क्या करते हो, आप वो पुराना मॉडल उठा लेते हो। देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, समझ लो आपको 6 महीने बाद नया फेसलिफ्ट आ गया और उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स आ गए, तो आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मेंटली सेटिस्फेक्शन जो था आपका नई गाड़ी से वो हटने लगेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी पुरानी लगने लगेगी आपको। नॉर्मल सी बात है, आपकी गाड़ी लगने लगेगी आपको पुरानी, ठीक है। तो इससे अच्छा अपने एक स्टडी करो कि असलियत में जो फेसलिफ्ट आ रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारी वीडियोस ना पहले लीक हो जाती है नई गाड़ी जो फेसलिफ्ट आने वाला होता है, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। आप ये चेक करो कि क्या सच्ची में आपको वो फेसलिफ्ट आपके लिए बेहतर है या नहीं। अच्छा है तो ऑलवेज गो फॉर फेसलिफ्ट। अब सोचो ना यार, 23 लाख आप खर्च कर रहे हो, 1 लाख बचा के आपने क्या कर लिया, आपको नई गाड़ी तो नहीं मिली ना, ये भी सोचो। और याद रखना उसकी रीसेल वैल्यू पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, जो आप फेसलिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी पुरानी वाली से, तो हमेशा ये याद रखना। और इसमें एक और, अब इसमें यूज कार की बात कर लेते हैं। यूज कार में क्या होता है, देखो आप पहले ही एक बजट ऑप्शन लेके बैठे हो, आपने 10-15 लाख सोचा, 10-15 लाख में आपने उठा ली पुरानी वाली हैरियर, मिल जाती है, आपको पता है 10-15 लाख में आपको 4-5 साल पुरानी वाली हैरियर इजीली मिल जाएगी। और मे बी आपको ये ऐसे ही मिल जाएगी, 3-4 साल चली हो, 6 साल इसके बचे हो और उससे 20-30 हज़ार किलोमीटर चली हो, आपको मिल जाएगी 14-15 लाख में इजीली। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखो कुछ लोग जो गलती करते हैं यूज कार लेने पे, वो काफी पुराना मॉडल उठा लेते हैं, कहते हैं समझ लो 4-5 साल बचे हों जिसके, उन्होंने कहा अभी 4-5 साल बहुत होते हैं। अब ये सोचो हर एक मैकेनिकल पार्ट का वेयर एंड टीयर होता है। अब एक यूज कार खरीद रहे हो जिसका 10 साल हो चुके हैं, 5 साल बचे हैं, और मे बी आपको देखा कि उसमें 40-50 हज़ार हो रखा है किलोमीटर, और मे बी उसका मीटर बैक हो, क्या पता वो 1 लाख से ऊपर चल चुकी हो, तो वो आपको हमेशा खर्चा ही देगी, आपको लगातार खर्चा देती रहेगी वो गाड़ी। आपको घर में वो ज्यादा नहीं, वो मैकेनिक के घर पर ज्यादा खड़ी रहेगी। समझ लो आप एक ट्रिप मार के आए, आपको सर्विस में देनी पड़ रही है गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्लच में प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक में इश्यू आ गया, इसके बार बार कुछ ये लीकेज होने लग गई, कुछ जो इलेक्ट्रिकल थिंग है वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ये चीज लेते हो तो ट्राई करो यूज कार में भी आप जितना नया मॉडल हो चुका है वो पिक करो। अगर आप पुराने मॉडल्स पे जाते हो, देखो आप तो पहले से आउट ऑफ द ब्लू हो जाओगे, आपको आपकी गाड़ी चल रही होगी रोड पे, आपको वैसे ही बुरा लगने लगेगा, यार मैं कितना पुराना मॉडल चला रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करो कि जितना आप पास का मॉडल उठा सको उतना ही उठाओ। और अगर आप पे लिटरली बजट का इशू नहीं है, जो मैं सेकंड पॉइंट पे कहा था, तो ऑलवेज गो फॉर न्यू मॉडल। लेटेस्ट मॉडल उठाओगे, ज्यादा अच्छे मेंटली सेटिस्फाई रहोगे, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, लुक एंड फील अच्छा होगा, रोड पे चलोगे तो आप नई चीज पे चल रहे हो, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप दोनों उसमें देख लो, अगर आप इसमें न्यू कार पे भी जाते हो तब भी आपको क्या करना है, और आप यूज कार पे भी जाते हो तब भी आपको क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। गाइस फोर्थ पॉइंट होने वाला है लोन इंटरेस्ट डिफरेंस। सबसे बड़ा पॉइंट है, बहुत ही मेजर पॉइंट है। देखो हमारे इंडिया में ना, मैं आपको नॉर्मल बताऊं, इंडिया भी छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग बताऊं गाड़ी कैसे खरीदते हैं, वो खरीदते हैं कुछ थोड़ी डाउन पेमेंट देके, और कुछ मैक्सिमम अमाउंट उनका लोन पे ही रहता है। मान लो समझ लो आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 2-3 लाख डाउन पेमेंट दीजिए, 7 लाख का लोन ले लिया, 20 की खरीद रहे हैं, सेम यही काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि लोग अब ना यूज कार पे भी आपको लोन मिल जाएगा बहुत ही इजीली। मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल, आपने Cars24 की ऐप खोलो, स्पिनी की ऐप खोलो, Cars24 वाले तो कह रहे हैं 0 डाउन पेमेंट पे हमसे ले जाओ, बाकी पूरा लोन करा देंगे, ठीक है, 6 महीने की वारंटी भी देते हो। स्पिनी वाले भी ऐसा तो नहीं, छोटा मोटा डिफरेंस दे रहे हैं, लेकिन लोन हर बंदा करा रहा है। आप लोकल डीलर पे पहुंच जाओ यार, यूज कार पे वो भी लोन करा देगा। लेकिन अब करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है इन लोन्स पे। अगर आप नॉर्मल कार लोन लेते हो ना, तो आपको पता कितने का पड़ता है, 7.5 से लेके 9.5 तक, 10 मान लो मैक्सिमम, 7.5, 8, 9, 10, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको कार लोन नहीं, इससे मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 11-12 तो यूज कार में आ जाता है, वो भी यूज कार में बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको नॉर्मली पड़ता है, मान लेते हैं 7, 8, 9, 10 का, इससे ज्यादा आपको कार लोन इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। आप ये पब्लिक सेक्टर वाले बैंक लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स लेते हैं, तो उनका वो कम होता है, बहुत ही कम होता है। आप प्राइवेट बैंक्स लेते हैं उनका ज्यादा होगा। बेसिकली प्राइवेट बैंक में भी अगर आप HDFC ICICI लेते हैं उनका कम होगा, बाकी का NBFCs है उनका ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सेम अगर हम यूज कार में बात करें ना, तो यूज कार में बताऊं कितना पड़ता है, मैं बताता हूँ, 13, 14, 15, 16, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तक पड़ जाता है। आप अगर अच्छे बैंक से नहीं ले रहे हो तो आपको इससे भी NBFC से ले रहे हो ना, तो 15-16 तो आप पकड़ के चलो, कहाँ पे 8 या 9 और कहाँ पे 15 और 16, ठीक है। इसका मेजर डिफरेंस बताता हूँ, समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कहाँ महंगा पड़ता है आपका यूज कार का लोन, ठीक है। आप समझ लो एक 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 10 लाख की आपने डाउन पेमेंट दी, 40 लाख आपका वो बन रहा है। तो बगल में कैलकुलेटर डाल देता हूँ, आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, इंटरेस्ट बनेगा कम से कम 10 लाख का, ठीक है, 10 या 20 लाख का। इसमें आप टोटल देख लो, इस तरीके से इंटरेस्ट बन रहा है, आप इतना पे कर रहे हो, ठीक है।
सेम चीज आप क्या करते हो, एक 40 लाख की यूज कार खरीदते हो, उसमें भी आप ये करते हो कि 50 लाख की आप यूज कार खरीदते हो, 10 लाख डाउन पेमेंट देते हो, 40 लाख का लोन लेते हो। तो अब हमने पहले निकाला था 8% के हिसाब से, अब निकाल रहे हैं 14% के हिसाब से, सबसे कम निकाल के चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो देखो, अब एक तरीके से सेम ही पैसे दे रहे हो, वो भी एक पुरानी गाड़ी के। ये होता है प्रॉब्लम लोन इंटरेस्ट का, जब भी आप एक यूज कार पे लोन कराते हो या आप एक न्यू कार पे लोन कराते हो। तो अगर लोन इंटरेस्ट की बात रहे, तो अगर आप समझ लो 10-15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सेम फॉर्मूला वहां पे भी लगाओ, आप 8% के हिसाब से वहां निकालो और टेन्योर सेम रखना 5 साल का ही, और यूज कार पे भी आप 12 लाख की गाड़ी पे आप एक निकाल देना। उसके आपको पता क्या फील आएगा, मुश्किल से आप 1-1.5 लाख रुपए बचा रहे होंगे अपने। लेकिन आप ये भी तो सोचो, 1-1.5 लाख रुपए बचा रहे हो, वो भी पुरानी गाड़ी पे, इससे अच्छा आप नहीं ले लेते, आपको बाद में उसकी रीसेल वैल्यू तो ज्यादा मिलती। गलत तो नहीं कर रहा ना, आप खुद सोचो। तो अगर आप यूज का लोन पे उठा रहे हो, तो आपको ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि आप ऐसा अगर आपको समझ लो 11-12% में मिल जाता है और आप थोड़ी सस्ती गाड़ी उठा रहे हो जिसका 8-9 लाख रुपए प्राइस है, चलो 12 लाख भी है, ठीक है, पूरा तो कुछ तो आप भी दे रहे होंगे, ठीक है ना, तो तब आपको इतना ज्यादा कहते हैं ना डिफरेंस नहीं लगेगा कि 11-12% ठीक है। 14-15%, 16% महंगी कार्स पे, यूज कार पे आप सोचो, बहुत ही खर्चा वाला बात हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खर्चे वाली। तो हमेशा अगर आप यूज कार लोन पे उठा रहे हो, हमेशा ये दिमाग में रखना कि लोन इंटरेस्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है एक न्यू कार पे और एक यूज कार पे, ठीक है। अब चलते हैं इसके मेन क्रूशियल पॉइंट पे, जो 5वां पॉइंट है गाइस, 5th पॉइंट होने वाला है, जो कि होने वाला है कैपिटल यूसेज। अब बेसिकली इसका मेन काम क्या है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है। अब समझ लो आप न्यू कार खरीद रहे हो, यूज कार खरीद रहे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यूज कार भी खरीद रहे हो या आप कोई न्यू कार भी खरीद रहे हो, समझ लो 10 लाख की गाड़ी है, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 10 लाख की गाड़ी। 10 लाख की गाड़ी में आपने 3 लाख अपना कैपिटल लगाया, मतलब डाउन पेमेंट, और 7 लाख का आपने लोन कराया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये है डेप्रिसिएटिंग एसेट, ठीक है, आपकी कार की डेप्रिसिएशन होनी है, ठीक है। अगर अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है, ये यूज कार पे भी सेम होगा। यूज कार तो पहले से ही डेप्रिसिएटेड है, एसेट है, आप उसके सेकंड ओनर बनते हो, थर्ड ओनर बनते हो, तो उसकी वैल्यू और गिर रही है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी आप डाउन पेमेंट लगा रहे हो, और ये वाला पॉइंट ना थोड़ा कोरिलेटेड है आपका बजट एंड ऑप्शन पे और मेंटल सेटिस्फेक्शन पे। अब समझ लो आपने कम डाउन पेमेंट लगाई, आपने इंटरेस्ट दे दिया और आपने उसे जल्दी खत्म कर दिया, मान लो आपने 2-3 साल में वो खत्म कर दिया, आपने 3 साल पे गाड़ी पूरी आपकी हो गई, अभी भी फर्स्ट ओनर हो, गाड़ी की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ना कहीं ये मेंटली सेटिस्फाई भी करेगा, आपका कैपिटल आपको बुरा दिखता हुआ नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ मैंने इसका यूज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस गाड़ी की अभी भी इतनी वैल्यू है कि मैं उसे रिकवर भी कर लूं, और मैंने गाड़ी चला भी ली काफी, ठीक है। यूज कार में ना ये प्रॉब्लम आ जाती है, यूज कार पहली कम प्राइस पे है, ठीक है, उसके बाद आपने वो खरीदी भी अपने हिसाब से सस्ती खरीदी होगी, महंगा तो आपने दिए नहीं होंगे, क्योंकि आप भी तो मोल भाव कराई होगा आप लोगों ने। उसके बाद उसकी वैल्यू, आप सेकंड ओनर हुए, जब आप उसे बेचने जाओगे आप थर्ड ओनर हो जाओगे, तो आपको ही पता है फिर यूज कार किसी फायदे की रहेगी नहीं, आपको ना वो नुकसान तो नहीं कहूंगा मैं, अब ये बोलो कि हाँ मैंने हाथ साफ करने के लिए कहा था, मेरा काम बहुत ज्यादा था तो मैंने उसको पैसे वसूल लिए, उसे पैसे वसूलने में ना आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा न्यू कार के हिसाब से, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट होता है, समझ लो अगर आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन है, तो कार लेना तब आपके लिए बहुत फायदा हो जाता है। आप समझ लो बिजनेस के नाम पे लेते हो, तो मान लो आपने लिया तो आपको 15% की टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएटिंग एसेट है, ठीक है। तो आपने 6 साल तक गाड़ी चलाई, तो 6 साल आपने 90% तो वैसे ही ले लिया, अब बचा 10% तो आप निकाल ही लोगे, उससे ज्यादा तो उसकी वैल्यू होगी अभी गाड़ी की, तो तब आपको बहुत फायदा पड़ेगी वो गाड़ी का, अगर आप उसे बेचते भी हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल नौकरी वगैरह कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, ट्राई करना कि यूज कार आप सस्ती से सस्ती लो, जिससे या तो आपके पूरे कैपिटल में आ जाए, उसमें आपको लोन ना लेना पड़े, तो आपको वो वाली टेंशन खत्म हो जाएगी, यार मेरे पे पैसे थे, मैंने उसका यूज कर लिया, अब मैं उसे बेचूंगा भी तो मेरे पैसे वापस आएंगे। ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट भी भर रहे हो, उसके बाद आप उसे बेच रहे हो, वो आप पे ज्यादा पैसे वापस आ नहीं रहे, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में एक वर्डिट देना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल नया सीख रहे हो अभी गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल नई गाड़ी सीख रहे हो और आप चाहते हो कि हाँ मैं अपनी गाड़ी से सीखूं, तो बहुत सस्ती गाड़ी उठाओ, 1-1.5 लाख में भी आपको ना चलाने लायक गाड़ी मिल जाएगी, इसके 2-3 साल भी बचे हो। आप उसे 6 महीने भी रखो ना अपने पास, समझ लो आपने 1,40,000 की गाड़ी खरीदी, आप 6 महीने भी रखो, उसके बाद आप उसे 1,20 तक भी बेच सकते हो, और 6 महीने में उसे कुछ ना कुछ वसूली लोगे, और क्या पता आप उसे घर पे रख लो, 2-3 साल काम आए आपके, तब फायदा रहेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि आपका कैपिटल ज्यादा लगा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन तब होगी ज्यादा। क्यों? कम पैसे में अगर आपको अच्छी चीज मिलती है तो आपको ही पता है, आप अलग मेंटली सेटिस्फाई होते हो। यूज कार में आपको एक और बात, आपको पूरे 5 पॉइंट में एक बात समझ आ गई होगी, यूज कार
अच्छी कंडीशन में लोगे तब फायदा है। अगर आप पुराना मॉडल लेते हो तो आपको पता है खर्चा, मैकेनिक पे ही खड़ी रहनी हो। आप 5 पॉइंट सुन चुके हो और अब इजीली फैसला ले सकते हो आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, न्यू कार या यूज कार। यूज कार तो कैसी यूज कार, सब आपको मैंने इस 5 पॉइंट में बता दिया है। अगर आपको कोई भी अगर समझ लो कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, विद इन 24 आवर आपका इसका मैं आंसर दूंगा। और हाँ, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। और टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हो कार से रिलेटेड तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं जल्द से जल्द वो न्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो।